Hello students, we have discussed nutrition in organism in the last video. Today we will discuss respiration. But before knowing about respiration, let's first discuss the breakdown of glucose by various pathway. तो इसमें विभिन्न ऑर्गेनिज्म जो है इसमें जो है विभिन्न मेथड को अपनाते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज ग्लूकोज को कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन करने में करते हैं, और कुछ दूसरा रास्ता अपनाते हैं, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा ये रास्ता अपनाते हैं कि उसमें ऑक्सीजन जो होती है इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले यहाँ ग्लूकोज से शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, ये देखिए पायरुवेट के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जो होती हैं ये ब्रेक डाउन होती हैं। और ये जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब देखिए सेकंड स्टेप में, देखिए जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया तो इस पायरुवेट का भी ब्रेक डाउन होगा, और ये आप दिखाई दे रहे होंगे, आपको 3 स्टेप्स में होंगे। लेकिन ये प्रोसेस भी हो रही है पायरुवेट की, ये प्रोसेस भी जो होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान ये प्रोसेस जो होती है ईस्ट में हो रही है। तो पहली प्रोसेस आप देख रहे होंगे, देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड देख रहे हैं आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड देख रहे हैं आप ये क्या, लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अब देखिए, जब पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी, एयर की एब्सेंस में, तो देखिए द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पायरुवेट के जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे, ये एयर की एब्सेंस में, यानी कि ईस्ट में, ये क्या कर रहा है, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल एथनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये कन्वर्ट हो रहा है। अब क्योंकि ये प्रोसेस आप देखो किसकी एब्सेंस में हो रही है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो एयर की एब्सेंस में प्रोसेस होगी उसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए पायरुवेट, यहाँ पे देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है और एयर के प्रेजेंस में, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन है वो ऑक्सीजन का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि पायरुवेट, ये प्रोसेस जो हो रही है, दिस प्रोसेस ब्रेक अप इनटू 3 कार्बन, ये 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव इन दी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें पायरुवेट के देखो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं कन्वर्ट होकर जो होते हैं, जो इसका ब्रेक डाउन हो रहा है वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। क्योंकि ये प्रोसेस आपकी किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एयर की प्रेजेंस में हो रही है। तो 2 प्रोसेस आपने पढ़ ली, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक होती है जो एयर की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक जो एयर की एब्सेंस में होती है। तो ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन की प्रोसेस में ज्यादा रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, एयर की प्रेजेंस होती है और यहाँ पे एयर की एब्सेंस होती है। तो नेचुरल है, जो एयर की प्रेजेंस होगी, एयर की प्रेजेंस में ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। अब तीसरा देखिए पायरुवेट का, लेक ऑफ ऑक्सीजन। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कभी कभी क्या होती है, जब हमारी मसल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये पायरुवेट जो होता है दूसरा ही रास्ता अपना रहा है। पायरुवेट ने देखो दूसरा रास्ता क्या अपनाया कि पायरुवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, और जब अचानक से जो होती है हमारी मसल्स में ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉम्स। तो इट मीन्स पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन हुआ 3 प्रोसेस में, एक एयर के एब्सेंस में जिसने उसने एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, दूसरा एयर के प्रेजेंस में जिसने उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हुआ, और तीसरा आपका जो है, जो हमारी मसल्स में, जिसको क्रम्स प्रोसेस कहेंगे, यानी कि लैक्टिक एसिड का निर्माण करना। तो एक हुआ एनारोबिक, एक हुआ एरोबिक, और दूसरा जो हमारी हुआ वो जो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको कहा जाता है क्या, क्रम्स। अब क्योंकि आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो
किस पर डिपेंड होती है? ऑक्सीजन पर डिपेंड होती है। तो एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये एंश्योर कर लेना चाहिए कि वो ऑक्सीजन जो होती है पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। अब ऐसे इसी तरह से प्लांट में देखिए, प्लांट जो होती हैं प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। प्लांट स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज कर देते हैं। तो वहां पर प्लांट में जो होती है तो द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कांटेक्ट विद एयर। तो वहां पे उनमें क्या होती है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो इन चीज को इंश्योर कर लेता है कि प्लांट की जितनी भी सेलें हैं ये सब क्या है, वो एयर के कांटेक्ट में है। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें देखिए जो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है इनका जो एक्सचेंज होता है ये होता है किसके प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। क्योंकि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है किस पर? इन्वायरमेंटल कंडीशन में और दूसरा प्लांट की रिक्वायरमेंट्स में। अब कैसे? क्योंकि आप जानते हैं जो रात का टाइम होता है, रात के टाइम प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं। तो उस समय प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी। तो उस समय उस दौरान वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है एलिमिनेशन करते हैं। लेकिन रात दिन के टाइम आप देखिए, दिन के टाइम क्या होता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो उनको बाहर से रॉ मटेरियल में किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इट मीन्स इसका मतलब यहाँ पे इस समय दिन के टाइम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, इस समय क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ये तो थी अभी प्लांट की बात। अब देखिए एनिमल में, एनिमल में जो होती हैं कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए जो होती हैं उनमें क्या होते हैं? डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेन्स होती हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो आप देखिए इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथिंग के प्रोसेस करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं जिनको कहा जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? वो वाटर में डिजोल्व फॉर्म में जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं। और पानी में जब डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है तो फिक्स अमाउंट में होगी भाई। तो क्या करेंगे? इससे उनकी रेस्पिरेशन जो रेट होगी, जो ब्रीथिंग रेट होगी, वो ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। तो so the rate of the breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism। वो रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों? क्योंकि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्यों? सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो कंपैरेटिवली टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। क्योंकि वहां पे वो पानी में डिजॉल्व फॉर्म में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और वो क्या होती है? ऑक्सीजन वहां पे कम मात्रा में डिजॉल्व हुई रहती है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ज्यादा होती है देन कंपैरिजन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका जो है ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया है। इसके नोट्स मैंने आपके डाल रखे हैं। आगे मैं इसमें ह्यूमन बींग के रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।